हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न फॉर जॉब। इस वीडियो में हम असम का इतिहास और यहाँ के मुख्यमंत्रियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, मेरे वीडियोस जुड़ी अपडेट्स के लिए मेरे इन सोशल मीडिया हैंडल्स को ज्वाइन एंड फॉलो कर सकते हैं। सो बिना किसी डिले के वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम इस राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, असम क्षेत्र को पहली बार 1874 में बंगाल से नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर नॉन रेगुलेशन प्रोविनेंस यानी गैर विनियमन प्रांत के रूप में अलग किया गया था। और आपको जब मैं वेस्ट बंगाल का इतिहास बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि सन 1905 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल का बंटवारा करने का फैसला लिया था और उन्होंने बंगाल के दो पार्ट किए थे। फर्स्ट पार्ट में बंगाल, बिहार और उड़ीसा को रखा और दूसरे हिस्से में पूर्वी बंगाल और असम को। लेकिन लोगों ने इसका इतना विरोध किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस फैसले को बदलना पड़ा था और दिसंबर 1911 में बंगाल और ईस्ट बंगाल को फिर से एक करना पड़ा। दोस्तों, बंगाल के एक होने के बाद अप्रैल 1912 में भाषा के आधार पर एक नया विभाजन उड़िया और असमिया क्षेत्रों को नई एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन यानी कि प्रशासनिक प्रभाग के रूप में अलग किया गया था, जिसमें बिहार और उड़ीसा प्रांत पश्चिम में बनाया गया और पूर्व में असम प्रांत। दोस्तों, अन्य सभी राज्यों के जैसे ही असम में विधायकी प्रक्रिया 1937 से शुरू हुआ। और दोस्तों, आपको मैं जब स्टेट सीएम की लिस्ट बताती हूँ तो मैंने आपको बताया था कि 1937 से जो भी सीएम बनते हैं उन्हें उस टाइम प्रीमियर या प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। और बाद में यानी भारत के संविधान के पुराने अधिनियम का प्रभाव समाप्त होने के बाद नई विधानसभा में प्रधानमंत्री शब्द को बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया था। तो आप यहाँ प्रीमियर की लिस्ट देख सकते हैं। पहले और तीसरे असम के प्राइम मिनिस्टर सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला 1 अप्रैल 1937 से 10 दिसंबर 1938, फिर 17 नवंबर 1939 से 25 दिसंबर 1941 और 24 अगस्त 1942 से 11 फरवरी 1946 तक असम यूनाइटेड मुस्लिम पार्टी से पीएम थे। इनके बाद दूसरे प्रीमियर गोपीनाथ बोरदोलोई थे। ये 21 सितंबर से 17 नवंबर 1939 और दूसरी बार 11 फरवरी 1946 से 15 अगस्त 1947 तक असम प्रांतीय कांग्रेस पार्टी से प्रीमियर थे। दोस्तों, जब 1946 में प्रांतीय विधायिकाओं के नए चुनाव बुलाए गए तो कांग्रेस ने असम में बहुमत जीता और गोपीनाथ बोरदोलोई फिर से मुख्यमंत्री थे। आपको बता दें कि भारत की आजादी से पहले 1 अप्रैल 1946 को असम प्रांत को सेल्फ रूल दिया गया था और 15 अगस्त 1947 को यह भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। दोस्तों, भारत के अन्य सभी राज्यों की तरह ही असम राज्य भी विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलनों में शामिल था। असम में कई साहसी कार्यकर्ताओं की उत्साही भागीदारी के साथ असम 1950 में भारत का एक निर्वाचित राज्य बन गया। दोस्तों, असम भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित राज्य है। आप यहाँ मैप में जो असम स्टेट देख रहे हैं, ये असम को डिवाइड होने के बाद का मैप है। ये देखिए, आपको स्क्रीन पर जो मैप शो हो रहा है 1951 का ये अनडिवाइडेड असम है। आपको मैं बता दूं, असम को कई छोटे राज्यों में डिवाइड किया गया, जैसे कि 1963 में नागालैंड एक सेपरेट स्टेट बना। 1901 में संसद द्वारा उत्तर पूर्वी पुनर्गठन क्षेत्र अधिनियम पारित करने के साथ मेघालय एक पूर्ण राज्य बन गया। इसके बाद 1972 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य बना। दोस्तों, 1972 में अरुणाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी था और 1987 में ये भारत का राज्य बना था। फ्रेंड्स, मेघालय के अलग राज्य के रूप में निर्माण के बाद शिलोंग असम और मेघालय दोनों की ज्वाइंट कैपिटल थी। फिर 1972 में असम गवर्नमेंट ने शिलोंग से राजधानी को गुवाहाटी के दिसपुर में ट्रांसफर करने का निर्णय लिया था और असम विधानसभा के बजट सत्र का पहला आयोजन 16 मार्च 1973 को असम की कैपिटल दिसपुर में आयोजित किया गया था। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर आपको आंसर मिल गया होगा। दोस्तों, असम की लार्जेस्ट सिटी गुवाहाटी है। यहाँ पर जिलों की संख्या 33 और असम विधानसभा की सीटों की संख्या 126 है। तो दोस्तों, अभी तक हमने असम के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। अब हम असम के मुख्यमंत्रियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, असम के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर गोपीनाथ बोरदोलोई थे। इनका जन्म 6 जून 1890 को असम के रहा में हुआ था। इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से अगस्त 1950 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के बाद
इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ कार्य किया और इनके योगदानों के कारण ही दोस्तों असम राज्य चीन और पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से बचकर हमारे भारत का हिस्सा बन पाया। आपको मैं बता दूं, असम और वहां के लोगों के प्रति इनके निष्ठापूर्ण समर्पण के कारण उस टाइम के तत्कालीन असम के राज्यपाल जय रामदास ने इन्हें लोकप्रिय टाइटल से सम्मानित किया था और 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रवेश द्वार और सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। दोस्तों इनका निधन 5 अगस्त 1950 को हुआ था। इनके निधन के बाद असम के दूसरे मुख्यमंत्री रहे विष्णुराम मेढी। इनका जन्म 24 अप्रैल 1888 को असम के हाजो में हुआ था। इनका कार्यकाल 9 अगस्त 1950 से 27 दिसंबर 1957 तक रहा और इनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। दोस्तों इनके कार्यकाल के दौरान पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी और कृषि क्षेत्र को अधिक महत्व मिला था। इनके बाद बिमला प्रसाद चलिहा असम के तीसरे मुख्यमंत्री थे। इनका जन्म 26 मार्च 1912 में हुआ था। इनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल 28 दिसंबर 1957 से 6 नवंबर 1970 तक रहा और इनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। दोस्तों मुख्यमंत्री के रूप में इनके कार्यकाल के दौरान यानी 1959 से 1960 में असम में प्रसिद्ध भाषा का विद्रोह हुआ और असम राजभाषा अधिनियम 1960 लागू किया गया था और इसके परिणाम स्वरूप असमिया भाषा को राज्य की आधिकारिक भाषा बनाया गया। इनके कार्यकाल के दौरान ही दोस्तों 1962 में गुवाहाटी के नूनमाटी में एक ऑयल रिफाइनरी की स्थापना की गई थी और 1965 में ओवर द ब्रह्मपुत्र रिवर सराय घाट पुल का निर्माण किया गया था। दोस्तों इन्हें 1971 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनके बाद असम के चौथे मुख्यमंत्री महेंद्र मोहन चौधरी थे। इनका जन्म 12 अप्रैल 1908 को बारपेटा जिले के नागौर में हुआ था। मुख्यमंत्री कार्यकाल इनका रहा 11 नवंबर 1970 से 30 जनवरी 1972 तक और पार्टी इनकी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। दोस्तों शरद चंद्र सिन्हा असम के 5वें मुख्यमंत्री रहे। इनका जन्म 1 जनवरी 1914 को असम प्रोविंस के छपार में हुआ था। इनका कार्यकाल 31 जनवरी 1972 से 12 मार्च 1978 तक रहा। इन्होंने जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट जैसे विभिन्न पदों पर कांग्रेस पार्टी की सेवा की। हालांकि बाद में ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस सोशलिस्ट में शामिल हो गए और 1987 तक ये इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। दोस्तों इन्होंने मुख्यमंत्री कार्यकाल में कुछ चुनौतीपूर्ण कार्य का सामना किया, जैसे असम राज्य की राजधानी को शिलोंग से दिसपुर ट्रांसफर करना, सेंटर में इमरजेंसी लगाया जाना। दोस्तों इन्होंने गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और बोगईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके बाद नॉन कांग्रेस पार्टी से पहले चीफ मिनिस्टर गोलब बोरबोरा थे। इनका जन्म 29 अगस्त 1926 को असम के गोलाघाट में हुआ था। इनका कार्यकाल 12 मार्च 1978 से 4 सितंबर 1979 तक रहा और इनकी पार्टी जनता पार्टी थी। दोस्तों जोगेंद्र नाथ हजारिका असम के 7वें मुख्यमंत्री थे। इनका जन्म 9 सितंबर 1924 को असम के डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इनका कार्यकाल 9 सितंबर 1979 से 11 दिसंबर 1979 तक रहा और पार्टी थी इनकी जनता पार्टी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, असम में इलीगल माइग्रेंट्स को रोकने के लिए 1979 में असम आंदोलन हुआ था और 1985 में असम समझौते पर साइन करने के साथ ही ये आंदोलन समाप्त हुआ था। अगर आप असम मूवमेंट के बारे में वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर मैक्सिमम लाइक्स आते हैं तो मैं ये टॉपिक कवर कर दूंगी। दोस्तों फर्स्ट टाइम असम में प्रेसिडेंट रूल 12 दिसंबर 1979 से 5 दिसंबर 1980 तक लागू रहा। प्रेसिडेंट रूल हटाए जाने के बाद दोस्तों भारत और असम की पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर थी। इनका जन्म 24 नवंबर 1936 में और इनका निधन ऑस्ट्रेलिया में 28 सितंबर 2020 में हुआ था। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। दोस्तों मुख्यमंत्री का कार्यकाल इनका शुरू हुआ था 6 दिसंबर 1980 से
और इनका कार्यकाल तब समाप्त हुआ जब असम राज्य को 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन के अधीन रखा गया। तो दोस्तों सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट रूल 30 जून 1981 से 13 जनवरी 1982 तक लागू रहा। राष्ट्रपति शासन हटाए जाने के बाद केशव चंद्र गोगोई असम के 9वें मुख्यमंत्री थे। इनका जन्म 29 सितंबर 1925 में हुआ था। दोस्तों इनका कार्यकाल बहुत ही कम दिनों का रहा, यानी ये 13 जनवरी 1982 से 19 मार्च 1982 तक असम के मुख्यमंत्री थे और इनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। दोस्तों सीएम केशव चंद्र गोगोई भारत के 46 चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के फादर थे। असम में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन 19 मार्च 1982 से 27 फरवरी 1983 तक लागू रहा। प्रेसिडेंट रूल हटने के बाद असम के 10वें सीएम हितेश्वर सैकिया थे। इनका जन्म 5 अक्टूबर 1936 को असम के सिवासागर में हुआ था। मुख्यमंत्री के रूप में इनका पहला कार्यकाल 27 फरवरी 1983 से 23 दिसंबर 1985 तक रहा और इनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। दोस्तों प्रफुल्ल कुमार महंत असम के 11वें सीएम रहे। इनका जन्म 23 दिसंबर 1952 में हुआ था और ये 2 बार असम के सीएम रहे। इनका पहला कार्यकाल 24 दिसंबर 1985 से 28 नवंबर 1990 तक रहा और इनकी पार्टी असम गण परिषद थी। इनके कार्यकाल के बाद असम स्टेट में 4th टाइम प्रेसिडेंट रूल 28 नवंबर 1990 से 30 जून 1991 तक लागू रहा। प्रेसिडेंट रूल समाप्त होने के बाद दूसरी बार हितेश्वर सैकिया 30 जून 1991 से 22 अप्रैल 1996 तक असम के मुख्यमंत्री थे। दोस्तों मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया के निधन के बाद कुछ दिनों के लिए भूमिधर बर्मन असम के 13वें मुख्यमंत्री रहे। इनका जन्म 12 अक्टूबर 1931 को असम के नालबारी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और ये आईएनसी पार्टी से 22 अप्रैल 1996 से 14 मई 1996 तक असम के मुख्यमंत्री रहे थे। इनके कार्यकाल के बाद प्रफुल्ल कुमार महंत असम के 14वें मुख्यमंत्री रहे। इनका दूसरा कार्यकाल 15 मई 1996 से 17 मई 2001 तक रहा। दोस्तों असम के 15वें मुख्यमंत्री तरुण गोगोई थे। इनका जन्म जोरहट डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। दोस्तों मैं आपको ईयर इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट सोर्सेस में अलग अलग डेट एंड ईयर मेंशन है। कुछ जगह इनका जन्म 1 अप्रैल 1936 और कुछ जगहों पर 11 अक्टूबर 1934 दिया हुआ है। दोस्तों इनका कार्यकाल 18 मई 2001 से 24 मई 2016 तक रहा। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के लीडर के रूप में लगातार 3 बार निर्वाचन चुनाव में जीत दिलाई और असम स्टेट के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री के रूप में दोस्तों इनके कार्यकाल के दौरान राज्य के राजकोषीय स्थिति में सुधार के अलावा आतंकवादी उग्रवाद को समाप्त करने और हिंसा को कम करने का क्रेडिट इनको दिया जाता है। और लास्ट ईयर ही दोस्तों इनका निधन यानी 23 नवंबर 2020 को गुवाहाटी में हुआ था और इन्हें मरणोपरांत 2021 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। दोस्तों असम के 16वें और वर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1962 को डिब्रूगढ़ में हुआ था। इनका कार्यकाल शुरू हुआ 24 मई 2016 से और इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। दोस्तों असम में 126 सीटों पर 27 मार्च से इलेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं जो कि 3 चरणों में कराए जाएंगे और वोट्स की काउंटिंग 2 मई को होगी। तो देखते हैं इस बार कौन असम के सीएम बनते हैं। और दोस्तों अगर आप असम स्टेट से हैं तो आप मुझे बताइएगा आप किसे चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं और क्यों। और इसके साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताइएगा असम में जिलों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।